तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान आर्ट जन्मी। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे मुग़ल शासक पढ़ रहे हैं और मुग़ल शासकों में हमने बाबर पढ़ लिया, हुमायूं पढ़ लिया, उनके बाद में अकबर पढ़ लिया, अकबर के बाद में हमने जहांगीर और शाहजहाँ पढ़ लिए और औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहाँ हमने पढ़ लिए और शाहजहाँ के बाद में आज हमारी बारी है औरंगजेब की। तो दोस्तों औरंगजेब भी एक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, लेकिन औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कुछ गलतियां करी जिनका हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ा। तो औरंगजेब सबसे ज़्यादा पराक्रमी शासक मुग़ल शासकों में कहें तो वो कह सकते हैं। लेकिन औरंगजेब ने क्या गलतियां करी और किस वजह से फिर उनका विनाश हुआ वो हम देखते हैं, और किस वजह से फिर औरंगजेब के बाद में मुग़ल शासकों की जो पीढ़ी है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगी और मुग़ल शासन कमज़ोर होने लगा, वो हम आज यहाँ पे देखेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं औरंगजेब तक। औरंगजेब की शासन अवधि रही है 1658 से 1707 ईस्वी में। औरंगजेब का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 को। कब हुआ था? 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहाँ की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। तो दोस्तों शाहजहाँ की जो पत्नी थी मुमताज महल, जिनकी याद में उन्होंने ताजमहल बनाया था, उन्हीं के बेटे थे औरंगजेब। जन्म हुआ था उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर 3 नवंबर 1618 को। 1637 में इनका विवाह फारस राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से हुआ। किससे इनका विवाह हुआ? दिलरास बानो बेगम से इनका विवाह हुआ। दिलरास बानो बेगम जो थी दोस्तों, वो उनकी एकमात्र पत्नी थी। एकमात्र मैंने यहाँ पे क्यों कहा? इसलिए कि जो मुग़ल शासक होते थे उनके कई कई पत्नियाँ हुआ करती थी, लेकिन औरंगजेब के बारे में मैंने ये पढ़ा है कि औरंगजेब ही एकमात्र ऐसे शासक थे जिनके मात्र एक ही बीवी थी और वो थी दिलरास बानो बेगम, और वो उनके लिए बहुत लॉयल भी थे, मतलब और कोई शादी उन्होंने नहीं की थी। सामूगढ़ की विजय के बाद में आगरा पर अधिकार होने के बाद में जब सामूगढ़ की विजय हुई थी दोस्तों उनकी, तो फिर आगरा पे सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। और इसके बाद में दारा शिकोह के साथ उनके भाई भी एक और भी थे उस और उन दोनों को हराने के बाद में शायद शुजा थे सामूगढ़ के युद्ध में, उसको हराने के बाद में आगरा पे इनका अधिकार हो गया। और जैसे इनका आगरा पे अधिकार हुआ औरंगजेब का, 21 जुलाई 1658 को उन्होंने क्या कर लिया? अपना राज्याभिषेक एक बार जल्दी जल्दी में दिल्ली में करवा लिया जैसे ही आगरा पे राज्याभिषेक हुआ। लेकिन अभी तक शुजा और दारा शिकोह पूरी तरह से परास्त नहीं हुए थे। तो फिर थोड़े दिन बाद में युद्ध हुआ और वह हुआ खजवा का युद्ध और देवराई का युद्ध, है ना। इन दोनों में औरंगजेब की विजय हुई और खजवा के युद्ध में औरंगजेब ने शुजा को पूरी तरह से परास्त कर दिया और देवराई के युद्ध में उन्होंने अंतिम रूप से दारा शिकोह को परास्त कर दिया। और फिर 5 जुलाई 1659 को दिल्ली में उन्होंने औपचारिक रूप से राज्याभिषेक करवाया। मतलब ये तो था दोस्तों 21 जुलाई 1658, है ना, और ये है 5 जून 1659। मतलब 1 साल लग गया इन युद्धों में इनको पराजित करने में, और 1 साल में उन्होंने शुजा और दारा शिकोह को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। और अब उनका ढंग से राज्याभिषेक करवाया गया 5 जून 1659 को। अब पढ़ते सम्राट बनने के बाद में 1660 में मीर जुमला। अब ये दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी युद्ध नीतियाँ ही रही हैं दोस्तों। उन्होंने कहाँ कहाँ किससे किससे राज्य को जीता और कहाँ वो फंसे, है ना, वो इम्पोर्टेंट रही हैं। तो युद्ध अपने लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी औरंगजेब को जानना है तो मैंने बेसिक थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है। आपको ये चीज़ें याद नहीं करनी है, बस उनको समझने के लिए लिखा है कि औरंगजेब ने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले 1660 में मीर जुमला असम व अराकान विद्रोह, मीर जुमला उनके एक मंत्री थे, उनसे उन्होंने असम और अराकान के विद्रोह का दमन करवाया। और 1661 में बिहार और पर आक्रमण करके अहोमों से उन्होंने संधि कर ली। बिहार में अहोमों का विद्रोह चल रहा था दोस्तों, तो अहोमों से फिर उन्होंने संधि कर ली और बिहार के आक्रमण का उन्होंने दमन किया। ठीक है। इसके बाद में इसने औरंगाबाद को मुगलों के दक्षिणी सूबे की राजधानी बनाया। जो औरंगाबाद था दोस्तों, है ना, दक्षिण भारत में जो स्थित है, उसको मुगलों के दक्षिणी सूबे के, अब तक तो मुगलों की उत्तरी एक ही राजधानी हुआ करती थी, वो कभी आगरा थी और कभी दिल्ली, है ना। और अब उन्होंने क्या किया? अपने दक्षिणी सूबा जो दक्षिण में मुगलों का विस्तार था उसका उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने औरंगाबाद को अपनी राजधानी, एक और राजधानी बनाया। 1682 में अपने पुत्र अकबर का पीछा करते हुए औरंगजेब दक्षिणी भारत पहुंचा, परंतु इसके बाद उसने उत्तरी भारत आने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ और कहा जाता है कि यही दक्षिणी भारत औरंगजेब हेतु कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। देखो हुआ क्या था कि उनका पुत्र था अकबर, है ना। अकबर ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उस विद्रोह को तो औरंगजेब ने दबा दिया, लेकिन उनको उस पर इतना गुस्सा आया कि वो उनको मारने के लिए
उनका पीछा कर रहे थे। और जो अकबर थे वो भागते फिर रहे थे। ये वो वाले अकबर नहीं है दोस्तों, ये मतलब इनके पुत्र का नाम है, तो आप इसे अकबर द्वितीय भी कह सकते हैं। इनको मारने के लिए इनका पीछा कर रहे थे और ये चले गए दक्षिणी भारत में, और दक्षिणी भारत में औरंगजेब भी इनके पीछे पीछे चले गए। अब ये दक्षिणी भारत में जाके किसी राजा के पास छुपे होंगे, है ना, और उस राजा से कि मुझे मतलब पुत्र वापस करो, मुझे उसको मारना है, ऐसे करते करते दक्षिणी भारत में उनके युद्ध होने लगे। और एक बार जो औरंगजेब दक्षिणी भारत में गए, फिर वो वहाँ की राजनीति में ही फंस गए। फिर वो कभी उत्तरी भारत की राजनीति में ना इंटरेस्ट ले सके और ना ही वापस उत्तरी भारत को सुदृढ़ कर सके। और दक्षिणी, और ये कहते हैं कि यही जो दक्षिणी भारत है यह औरंगजेब के लिए कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। 1665 में राजा जयसिंह द्वारा शिवाजी और औरंगजेब के बीच में पुरंदर की संधि करवाई गई। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट संधि है पुरंदर की संधि, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है। कहने को तो पुरंदर की संधि के पीछे अपनी एक पूरी बड़ी कहानी है कि देखो जो शिवाजी थे वो मराठों, अब मराठों का देखो, औरंगजेब ना तो मराठों का पूरी तरह से दमन कर पा रहे थे और न ही मराठों के आगे परास्त हो रहे थे, है ना। दोनों में बार बार संघर्ष चल रहा था और मराठों के प्रधान उस समय थे शिवाजी, है ना। तो अब क्या था कि जो जयसिंह थे, राजा जयसिंह थे, उनको औरंगजेब ने भेजा शिवाजी से बातचीत करने के लिए। और राजा जयसिंह इतने वाकपटु और चतुर व्यक्ति थे कि उन्होंने कहीं ना कहीं शिवाजी जैसे महान मतलब पराक्रमी शासक को अपनी बातों में मतलब एक तरह से संतुष्ट कर लिया अपनी बातों से, और कहा कि आप औरंगजेब के साथ संधि कर लीजिए, रोज रोज के युद्ध से आपका भी शासन कमजोर हो रहा है और हम लोग भी परेशान हो रहे हैं। तो ये संधि की बात इन्होंने मान ली, किसने, शिवाजी ने, है ना। और शिवाजी ने कहा कि ठीक है, मैं औरंगजेब के साथ में संधि करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और ये संधि कहलाई 1665 में पुरंदर की संधि। अब इस संधि के पीछे भी आगे एक बहुत बड़ी कहानी चलेगी जो हम आगे पढ़ते हैं। एक बार तो आप ये याद रखो 1665 में संधि हुई कौन सी, पुरंदर की संधि। किसने करवाई, राजा जयसिंह ने। किसके बीच में हुई, शिवाजी और औरंगजेब के बीच में। और अगर आपके ऐसे आता है कि राजा जयसिंह और औरंगजेब के बीच में संधि हुई है, तो मतलब अगर औरंगजेब का नाम नहीं आता है और सिर्फ शिवाजी और जयसिंह का ही नाम आता है तो वो भी बिल्कुल सही होगा, है ना। लेकिन अगर औरंगजेब ऑप्शन में होता है तो आपको औरंगजेब ही करना होगा, ठीक है। अब 1666 में अंतिम आदिलशाही सम्राट सुल्तान सिकंदर शाह। अब ये देखते हैं कि दक्षिण भारत में जाके उन्होंने कहाँ कहाँ और क्या क्या जीता, है ना। 1666 में उन्होंने आदिलशाही सम्राट सुल्तान सिकंदर आदिल शाह को औरंगजेब के समक्ष समर्पण कर दिया। मतलब सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ने समर्पण कर दिया और फलस्वरूप बीजापुर को मुगल साम्राज्य में इन्होंने मिला लिया, ठीक है। मतलब बीजापुर 1666 में मुगलों के अधीन हो गया। फिर आया 1667 में लंबे संघर्ष के बाद औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया, गोलकुंडा को भी मिला लिया। और वो जो संधि हुई थी 1665 में, दोस्तों ऊपर में डेट लिखना भूल गई थी, डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जून 1665, याद रखिएगा दोस्तों। खूब बार क्वेश्चन आया है, खूब बार पूछा गया है पुरंदर की संधि के बारे में, हर एक चीज़ पुरंदर की संधि वाली इंपॉर्टेंट है। तो 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। अब 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि होने के बाद में 1666 को शिवाजी आगरा के किले में पेश हुआ। अब क्या था, संधि करने के लिए तो इन्हें आना पड़ेगा ना उत्तरी भारत में, तो ये आए आगरा के किले में कब, 1666 में। लेकिन औरंगजेब ने उनके साथ धोखा किया। पहले तो उनकी अपने दरबार में बेइज्जती करी, जबकि शिवाजी औरंगजेब से भी पराक्रमी और मजबूत शासक थे, है ना। लेकिन पहले तो उन्होंने उनकी बेइज्जती करी और फिर जब शिवाजी ने उसका विरोध किया तो उनको वहाँ पे बंदी बना लिया गया, जहाँ से वे गुप्त रूप से फिर फरार हो गए। दोस्तों हुआ क्या था कि जो जयसिंह थे जिन्होंने संधि करवाई थी, अब उनको इस चीज़ का बहुत गिल्ट महसूस हुआ कि देखो शिवाजी से मिलके जयसिंह को व्यक्तिगत रूप से बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ था। और यही सेम चीज़ जयसिंह शिवाजी के साथ हुई थी कि उनको जयसिंह बहुत पसंद आए थे, है ना। और इसी वजह से उन दोनों ने संधि करने के लिए मतलब एग्री हुए थे। अब ये बात जयसिंह को भी नहीं पता थी कि औरंगजेब उनके साथ ऐसा करेंगे। अब वो ले तो आए उन्हें दरबार में, लेकिन औरंगजेब ने उनकी पहली बात तो इंसल्ट की और दूसरी बात उनको बंदी बना लिया, है ना। तो जो जयसिंह थे उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हुआ कि मेरी वजह से इतने पराक्रमी के शासक के साथ में धोखा हो गया। और अपने जो राजपूत होते हैं दोस्तों, उनकी ये पहचान तो होती है कि वो वचन के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, है ना। यही चीज़ हमने पहले भी देखी है, कभी पीछे से वार नहीं करते अपने जो राजपूत शासक थे। तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छी भी रही है और बुरी भी रही है ना। इस चीज़ का लाभ
कई लोगों ने उठाया है ना। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान के साथ भी यही हुआ था, है ना, कि मतलब एक बार उन्होंने हरा दिया था और फिर से वो लौट के आ गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान और क्या करते थे, उन्हें दुश्मन पे दया आ गई तो उन्होंने दुश्मन को बख्श दिया, मतलब मृत्युदंड नहीं दिया था, है ना। तो ये अपने शासकों की, मतलब अपने जो राजपूत शासक थे वो वीर तो थे लेकिन वही वचनबद्ध थे, है ना, और कभी पीछे से वार नहीं करने वाले, निहत्थे पे वार नहीं करने वाले टाइप्स, ये सब उनकी पॉलिसी होती थी। तो वही जयसिंह भी वैसे ही थे, वही राजपूत खून उनमें दौड़ रहा था, तो उन्हें बहुत फील हुआ कि मेरी वजह से एक निहत्थे शासक को यहाँ पे बंदी बना लिया गया, और वो भी धोखे से। तो कहा जाता है कि जब ये जयसिंह को बंदी बना लिया गया था तो इनको जो जेल से निकलवाया गया था उसमें जयसिंह का ही योगदान था, मतलब जयसिंह ने ही, मतलब ये पुख्ता कहीं मतलब सबूत हमको नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे लेखकों ने ऐसा लिखा है कि जयसिंह ने ही उनकी मदद करी थी। और शिवाजी जो थे वो फूलों की टोकरी में बैठकर किले से भाग गए थे। ठीक है, आगे पढ़ते। मराठों से संघर्ष में औरंगजेब सफल नहीं हो सका तथा उनके दक्कन की यही नीति उनके पतन का कारण बनी। क्या हुआ दोस्तों कि उन्होंने उत्तरी भारत पे इतना ध्यान दिया नहीं और वो दक्षिणी भारत में मराठों में इंटरेस्ट लेने लग गए। और मराठे दोस्तों इतने मजबूत और छापामार युद्ध प्रणाली से अवगत थे कि उन्हें कोई अपनी जगह पे तो कोई हरा नहीं सकता था, है ना। और यही फिर औरंगजेब उन्हीं में उलझ गए ना। औरंगजेब हम उन्हें जीत भी नहीं पा रहे थे, एक क्षेत्र जीतते फिर दूसरा विद्रोह कर देता, दूसरा जीतते फिर पहला विद्रोह कर देता, इधर उधर उसी में उलझे रह गए, है ना। जिसके कारण जो दक्कन की यह नीति थी फिर यही उनके पतन का कारण बनी। ये तो हो गया औरंगजेब के शासन से संबंधित बातें। अब औरंगजेब का व्यक्तित्व पढ़ते हैं कि वो किस तरह के व्यक्ति थे। धार्मिक मामले में औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी रूढ़िवादी मुसलमान था। देखो, मुसलमानों की भी दो शाखाएं होती है दोस्तों, एक शिया और एक सुन्नी। तो इसमें जैसे जो सुन्नी लोग होते हैं ना, शिया लोग तो होते हैं थोड़े से उदार, है ना, और जो सुन्नी लोग होते हैं ना, वो सुन्नी लोग होते हैं ज़्यादा कट्टर, है ना, मतलब धर्म की हर एक चीज़ को फॉलो करने वाले की। और वही जो मतलब सुन्नी मतलब कट्टरता तो दोस्तों हर एक चीज़ में बुरी होती है। हम हिंदू हैं, अच्छी बात है ना, लेकिन अगर हम कट्टर हिंदू हैं तो वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, कि कट्टरता का मतलब हो जाता है अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझना और बाकी सारे धर्मों को इग्नोर करना। तो वही गुण इनमें था, अवगुण बोल सकते हैं, गुण नहीं होता है, वही गुण उनमें इनमें था औरंगजेब में, कि एक कट्टर सुन्नी रूढ़िवादी मुसलमान थे जो क्या करते थे, अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझते थे और अपने धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना चाहते थे, जो कि पहले वाले जो मुगल शासक है ना, उन्होंने किसी ने भी यह नीति नहीं अपनाई थी, है ना। लेकिन औरंगजेब ने यह गलती करी जिसने कुरान को शासन का आधार बनाया। औरंगजेब के शासन का आधार क्या था? कुरान। कुरान में लिखी हुई बातें ज़्यादातर उनके शासन का आधार थी। और औरंगजेब ने अपना मूल लक्ष्य भारत को दार उल हर्ब की जगह दार उल इस्लाम बनाना चाहता था। औरंगजेब का लक्ष्य ये था कि दार उल हर्ब का मतलब होता है काफिरों का देश। यहाँ पे लिखा हुआ है काफिर। काफिर मतलब काफिर मतलब धोखेबाज जान लो एक तरह से, है ना। तो वो क्या कहते थे, काफिरों का देश क्यों कहा है? काफिरों का देश इसलिए कहा है कि वही वो लोग हिंदू थे और मतलब हिंदुस्तान में जो रहने वाले थे वो लोग मुसलमान थे, है ना। तो मतलब कि सॉरी, वो लोग मुसलमान थे और हम लोग जो हिंदुस्तान में रहते थे वो लोग हिंदू थे। तो मतलब धर्म अलग हो गया, धर्म अलग हो गया तो ये लोग काफिर हो गए, मतलब अपने धर्म के नहीं हैं तो काफिर हो गए। तो इन्होंने क्या कहा, जो काफिरों का देश है उसे दार उल इस्लाम में बदलना है, मतलब इस्लाम देश में बदलना है। तो मतलब औरंगजेब का लक्ष्य क्या हो गया कि हिंदू देश को मुस्लिम देश में बदलना है, ये उनका लक्ष्य था। तो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना है। उन्हें जिंदा पीर कहा जाता था। और जिंदा पीर क्यों कहा जाता था? कट्टरता के कारण, जो मतलब कट्टर रूप से वो जो इस्लाम धर्म को अपनाते थे, जिसके कारण उन्हें जिंदा पीर कहा गया। इसके अलावा सादे रहन सहन, रोजे, नमाज का नियमित पालन करने के कारण शाही दरवेश भी उन्हें कहा गया। इसके अलावा दोस्तों बस उनमें यही अवगुण था कि एक तो वो बहुत ज़्यादा शासन के लिए महत्वाकांक्षी शासक थे, और दूसरा क्या था कि वो लोग वे बहुत ज़्यादा कट्टर थे, मतलब धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, धर्म को सर्वोत्कृष्ट रूप देने के लिए, है ना। तो इसका ये तो उनका हो गया अवगुण, है ना, थोड़ा सा। तो इस वजह से तो इन्हें जिंदा पीर का नाम दिया गया। इसके अलावा दोस्तों वो बहुत ही परफेक्ट शासक अपन बोल सकते हैं। सादे रहन सहन, कभी भी उन्हें शासकों जैसे तामझाम उनको कभी नहीं चाहिए होते थे, है ना। इसके अलावा रोज़े रखने वाले, तो जो रोज़े होते हैं नियमित रूप से वो हमेशा रोज़े रखते थे, मतलब धर्म का पूर्णतः से पालन करते थे। और नमाज का नियमित पालन करने वाले, वो दिन में जो 5 बार नमाज पढ़ी जाती है वो हमेशा पालन करते थे। इस कारण से उन्हें क्या कहा गया? शाही दरवेश कहा गया। उन्होंने कुछ परिवर्तन भी करवाए अपने शासनकाल में।
उन्होंने सिक्कों पे कलमा खुदवाना। जो दोस्तों पहले जो मुगल शासक होते थे उनके सभी सिक्कों पे कलमा खोदा जाता था। तो कलमा क्या होता है? कलमा होता है कुरान में जो आयतें लिखी गई हैं। आयतें मतलब अपन हिंदू में बोले दोहे जो होते हैं, वैसे कुरान में जो आयतें लिखी गई हैं उन्हें क्या होता था? सिक्कों पे खुदवा दिया जाता था। तो उन्होंने जो औरंगजेब ने क्या किया, इसको बंद करवाया। ये ऐसे कहते थे कि सिक्के मतलब इतने पवित्र नहीं होते, सिक्कों के मतलब किसी कोई भी चीज़ गंदी जगह पे भी रखे जाते हैं, अच्छी जगह पे भी रखे जाते हैं, गंदे हाथ भी टच कर देते हैं अपन, है ना। मतलब ऐसे तो नहीं होता ना, सिक्के हम हाथ में लेंगे तो हमेशा पवित्र, जैसे कुरान के हाथ धो के हाथ लगाए, है ना, वैसे जैसे भगवान की मूर्ति को हम टच करते हैं वैसे टाइप्स रखेंगे, वैसे नहीं रखते ना। तो इन्होंने कहा कि इससे क्या होता है कि इससे जो अपना धर्म होता है वो नष्ट हो रहा है ना, मतलब धर्म को नुकसान ही पहुंच रहा है ना। इसके अलावा पारसी नववर्ष नौरोज़ का आयोजन, है ना, जो पारसी नववर्ष है नौरोज, वो उसका आयोजन करवाना इन्होंने शुरू किया। इसके अलावा सार्वजनिक संगीत समारोह पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। उन्हें बिल्कुल भी ये संगीत और समारोह पसंद नहीं थे। मतलब वैसे तो कहते हैं कि औरंगजेब खुद एक बहुत अच्छा वादक या शायद गायक, इनमें से कुछ था, पर्टिकुलर मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इस चीज़ के लिए उन्होंने इसलिए प्रतिबंध लगाया। वो यूँ कहते थे कि इन चीज़ों से क्या होता है, आपका शासन से तो ध्यान अलग जगह चला जाता है, मतलब संगीत नृत्य में ध्यान जाना मतलब शासन से आपका ध्यान हटता है। इसके अलावा शराब और जुआ आदि पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगवाया था। तो मतलब ये था कि वो सिर्फ ये चाहते थे कि हमारा निशाना सिर्फ, जैसे नहीं कहते अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती है, तो उनका निशाना सिर्फ यही था कि अपने राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया जाए और राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जाए। बाकी कोई नाच गाना, कोई त्यौहार, कोई भी मतलब किसी भी चीज़ को वैल्यू वो नहीं करते थे, और बस धर्म को महत्व है और अपने शासन को महत्व है। इस कई बार औरंगजेब के लिए ये भी कहा जाता है कि वो ना अच्छे शासक बन सके, ना अच्छे पिता बन सके, और ना ही अच्छे मतलब पुत्र बन सके, क्योंकि मतलब शाहजहाँ के खिलाफ तो उन्होंने विद्रोह कर ही दिया था उनकी मृत्यु से पहले। क्या कर दिया था, मतलब शाहजहाँ जैसे ही बीमार हुए थे तो उनके चारों पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था, है ना, जिसमें लास्ट में औरंगजेब की विजय हुई। तो फिर जो शाहजहाँ के लास्ट के शायद 7 वर्ष उन्होंने शाहजहाँ को मतलब महल में बंद करवा दिया था एक कोठरी में। तो पुत्र नहीं बन सके, मतलब अच्छे पुत्र नहीं बन सके, है ना, इस चीज़ को देखते हुए। इसके अलावा अच्छे पिता नहीं बन सके क्योंकि उन्होंने अपने ही पुत्र अकबर को मरवा दिया था, क्योंकि मतलब जो भी उनके खिलाफ विद्रोह करता था ना उसको ही वो डायरेक्ट मृत्युदंड देते थे, है ना। इसके अलावा मतलब बहुत और ना ही अच्छे शासक बन सके, क्योंकि शासक वो अच्छा होता है जो शासक सिर्फ एक ही चीज़ में अच्छा नहीं होता कि वो अपने मतलब राज्य का विस्तार करे। शासक वो होता है जिसकी प्रजा उसके समय में बिल्कुल खुश रहे, लेकिन औरंगजेब में ऐसा कोई भी गुण नहीं था, है ना। तो इसलिए औरंगजेब के बारे में ये सारी चीज़ें कही जाती हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा कट्टरता थी। इसके अलावा 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया और तीर्थ यात्रा कर पूरा प्रारंभ कर दिया। सती प्रथा तो अकबर ने भी रोकने की कोशिश की थी और उन्होंने फिर से मतलब पूर्णतः इस पर बैन कर दिया, और तीर्थ यात्रा कर जो अकबर ने समाप्त कर दिया था, इन्होंने पुनः चालू कर दिया। 1668 में इन्होंने क्या कहा, हिंदू त्यौहार मनाने पर इन्होंने रोक लगा दी कि कोई भी हमारे देश में, हमारे साम्राज्य में हिंदू त्यौहार नहीं मनाएगा। 1659 में हिंदू मंदिर तुड़वाने, पाठशालाओं को तोड़ने के आदेश दे दिए उन्होंने। 1659 लास्ट तक आते आते कहा कि हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं आदि को तोड़ा जाए, है ना। इसके अलावा झरोखा दर्शन और तुलादान पे भी रोक लगा दी है। इन्होंने ये कहा कि ये सब फालतू के प्रपंच है ना, और इनसे क्या होता है कि इनसे मतलब राजा का जो धन है वो वेस्ट होता है ना, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। जो चीज़ें अकबर ने शुरू करवाई थी, झरोखा दर्शन और तुलादान, दोनों को इन्होंने बंद करवा दिया। 1659 में जजिया कर उन्होंने फिर से प्रारंभ कर दिया। दोस्तों हिंदुओं में वो जो शायद अकबर ने भी बंद कर दिया था, और अकबर के बाद में उनके जो बेटे आए थे जहांगीर, उन्होंने हिंदुओं पे जजिया कर बंद कर दिया था, जिससे बाबर ने शुरू किया था कि हिंदुओं से जजिया कर इसलिए लिया जाता था कि आप हिंदू हो और हम हैं मुसलमान शासक, तो मुसलमान शासक के साम्राज्य में हिंदुओं को सुरक्षा, हम आपको एक सुरक्षित जीवन दे रहे हैं, इसके बदले हम आपसे कर लेंगे, और जिसे जजिया कर कहा जाता था। वास्तव में दोस्तों जजिया कर कोई ज़्यादा कर नहीं दिया जाता था, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ देना पड़ता था, और जबकि इसमें महिलाओं, सन्यासियों, बच्चों, इन सबको तो छूट ही थी, वृद्धजनों, इन सबको छूट थी, है ना। केवल ऐसे होता था एक परिवार के एक व्यक्ति जाके जजिया कर दे आए, लेकिन जजिया का वास्तविक मतलब होता था हिंदुओं को थोड़ा सा एक अपमानित और थोड़ा सा ये महसूस करवाना कि आप हमारे गुलाम हो, इस तरह से मतलब एक प्रतीक के रूप में जजिया कर लिया जाता था। जुमेरात और कब्रों
पर जाने दिया जलाने पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। ये नहीं है कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ ये सारे कार्य कर रहे हैं। देखो हमने देखा ना, जरों का तुलादान बंद कर दिया। तो इस तरह ये अपने धर्म में भी जो थोड़ी सी बुराइयां इनको लगती थी कि जुमेरात और कब्रों पे दिया जलाया जाता, तो यहाँ भी ये सोचते थे कि ये सारी चीज़ें वेस्ट है, फालतू की, इनसे कोई मतलब नहीं है, तो इस पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है मुहतासिब, है ना दोस्तों, इम्पोर्टेंट अधिकारी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मुहतासिब। मुहतासिब एक धार्मिक अधिकारी की इन्होंने नियुक्ति करी। किसने करी थी? औरंगजेब ने करी थी। जैसे किरोड़ी की नियुक्ति अकबर ने करी थी ना, जैसे ही मुहतासिब स्पेशल पद किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था। और क्यों बनाया था? जनता पवित्र कानून व धर्म तथा सदाचारी कानूनों का पालन कर रही है या नहीं, यह देखने के लिए, कि मतलब औरंगजेब चाहते थे कि जनता धर्म के अनुसार जिए। और कौन से धर्म के अनुसार? इस्लाम धर्म के अनुसार। तो सारी जनता इस्लाम का ढंग से पालन कर रही है या नहीं, यह देखने के लिए एक नए अधिकारी का पद बनाया, जो क्या कहलाता था? मुहतासिब कहलाता था। औरंगजेब राजपूतों की धार्मिक नीति क्रियान्वित कराने में बहुत बड़ी बाधा मानते थे। अब देखो, ये औरंगजेब की बहुत बड़ी गलती थी दोस्तों, वो राजपूतों को बाधा मानते थे। किस चीज़ के लिए? कि ये मेरी जो धार्मिक नीति है उसको लागू करने में एक बाधा है ना। जबकि जबकि औरंगजेब से पहले जो भी शासक आए हैं, आप अकबर से शुरू कर सकते हो, कि अकबर हो गया, है ना, जहांगीर हो गया, है ना, शाहजहाँ हो गया, इन सब के काल में दोस्तों जो राजपूत शासक है उनको बहुत सम्मान दिया गया। और राजपूत शासक जैसे अकबर के मान सिंह प्रिय थे, फिर जहांगीर के जो राय सिंह थे बीकानेर के राजा, वो बहुत प्रिय थे। तो इनके मतलब एक विश्वास पात्र थे, है ना, राजपूत। और अकबर ने तो नीति ये अपनाई थी कि भाई राजपूतों को कभी दुखी नहीं करना है ना, उनके साथ हमेशा साठ गांठ करके ही चलना है, क्योंकि उन्हें पता था कि हम मुस्लिम शासक हैं, हम बाहर से आए हैं। अगर एक हिंदू जनता पे हमें मतलब शासन करना है और अपने शासन को कई वर्षों तक लगातार स्थायी रूप से चलाना है, तो ज़रूरी है कि हम राजपूतों का साथ लें। इसके अलावा राजपूत दोस्तों एक लड़ाकू कौम हुआ करती है ना, तो राजपूत युद्ध नीति में भी बहुत पारंगत थे। तो बहुत जगह के युद्ध दबाने, युद्ध करने के लिए, विद्रोह दबाने के लिए राजपूत बहुत मजबूती से, राजपूतों ने मतलब मुगल साम्राज्य को मजबूत करने में बहुत सहायता की थी। खासकर मतलब अपने राजस्थान के जो राजपूत हैं उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा मुगल साम्राज्य की सहायता करी थी। लेकिन इन्होंने गलती करी, ये क्या सोचते थे कि ये जो राजपूत है ना, ये धार्मिक नीति, क्योंकि राजपूत दोस्तों मुगल साम्राज्य की सेवा भले ही कर रहे हैं, लेकिन अपने धर्म के प्रति राजपूत भी कट्टर थे, है ना। तो ये मानते थे कि ये धार्मिक नीति के खिलाफ है ना। और इन्होंने बहुत सारे कार्य भी किए राजपूतों के खिलाफ। जैसे उनके खिलाफ में मेवाड़ के राज सिंह हैं, उन्होंने जो राजकुमारी चारुमती से जैसे औरंगजेब के खिलाफ जाकर विवाह किया। इसके अलावा जो राज सिंह है ना, उन्होंने मेवाड़ में जो वल्लभ संप्रदाय के जो लोग भाग कर आए थे मूर्तियाँ, क्योंकि इन्होंने मूर्तियाँ और मंदिर तुड़वाने का आदेश दे दिया था, जो जो लोग भाग के आए थे उनको शरण भी दिया। और उन्होंने औरंगजेब की सेना से युद्ध भी किया राज सिंह ने। इसके अलावा दोस्तों जो ये मेवाड़ के राजा थे, है ना, जसवंत सिंह की मृत्यु, जसवंत सिंह दोस्तों दारा शिकोह के साथ थे, है ना, युद्ध में, उत्तराधिकार का जब युद्ध हुआ। लेकिन दारा तो हार गया था, तो फिर दारा हार गया तो फिर जसवंत सिंह किसका कर्मचारी बनेगा? अब तो औरंगजेब का ही बनेगा। लेकिन औरंगजेब का उन पे मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन मजबूरी में औरंगजेब को रखना पड़ा। अब और जसवंत सिंह को कोई दक्षिणी अभियान पे युद्ध में भेजा और वहाँ जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। तो जसवंत सिंह की मृत्यु पर, है ना, औरंगजेब ने क्या कहा कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया, है ना, मतलब आज धर्म को रोकने में जो एक बाधा थी वो ख़त्म हो गई। इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। इसके बाद में जो जसवंत सिंह के पुत्र हुए थे, है ना, उनको राजगद्दी देने के लिए इन्होंने कई नाटक किए। मतलब जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी ना, तब उनकी रानी प्रेग्नेंट थी और उनकी मृत्यु के कुछ दिन बाद में उनके पुत्र हुए, है ना। लेकिन उस पुत्र को इन्होंने मरवाना और उसको मुस्लिम बनाने आदि कई प्रयत्न किए, ताकि इसको मतलब जोधपुर ना देना पड़े। लेकिन मारवाड़, उस समय जोधपुर नहीं मारवाड़ हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ कि उनके जो विश्वास पात्र सेना नायक थे दुर्गादास, उन्होंने लास्ट में उनको मारवाड़ दिलवाया, है ना। ये सब चीज़ें हम राजस्थान में पढ़ेंगे, यहाँ इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो औरंगजेब के समय आमेर के राजा थे जयसिंह। दोस्तों आमेर में थे जयसिंह, जिन्होंने पुरंदर की संधि करवाई। मेवाड़ के थे राज सिंह, मैंने बोल दिया, चारुमती से विवाह किया, वल्लभ संप्रदाय को स्थान दिया, है ना। और जोधपुर में थे जसवंत सिंह फिर मर गए थे और उनके बाद में उनके पुत्र आए थे, ना। तो ये तीन राजा औरंगजेब के समय में थे। जसवंत सिंह मारवाड़ ने दारा का साथ दिया था उत्तराधिकार के युद्ध में, अतः औरंगजेब के साथ संबंधों में इनकी कटुता रही और जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र को राजगद्दी दिलाने में भी काफ़ी संघर्ष इन्हें करना पड़ा। इन्हें नहीं, मतलब काफ़ी संघर्ष करना पड़ा उनके पुत्र को।
ठीक है, ये बातें मैंने बताई दी। मेवाड़ के राजा राज सिंह ने भी औरंगजेब के खिलाफ जाकर कई कार्य किए, मैंने बता दिया आपको कितने कार्य किए। इसके अलावा दोस्तों औरंगजेब के काल में हुए कुछ विद्रोह है जो हम देख लेते हैं। 1669 में औरंगजेब के काल में मथुरा में जाटों का विद्रोह हुआ, तो आप और गोकुला जाट उसका हेड था, तो आप ये याद रख सकते हो कि 1669 में हुआ था जाट विद्रोह है। 1667 में हुआ सतनामी विद्रोह है, ठीक है, तो सतनामी विद्रोह भी औरंगजेब के काल में हुआ था। और 1667 में ये अफगान विद्रोह हुआ जो भी उसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। इसके अलावा दोस्तों 1675 में सिखों के गुरु जो तेग बहादुर थे, सिख विद्रोह को भड़काने का आरोप लगाते हुए उनको मृत्युदंड दे दिया। एक और शासक हैं जिन्होंने मृत्युदंड दे दिया। इससे पहले हम जहांगीर को पढ़ते हैं कि जहांगीर ने भी सिखों के पांचवें तो नहीं थे, अब मुझे आप बताइएगा, पिछले ही लेक्चर में मैंने पढ़ाया कि सिखों के कौन से गुरु को जहांगीर ने फांसी दी थी, तो उन्होंने भी मतलब फांसी दे दी थी, है ना। इसके अलावा जो अकबर थे उन्होंने सिखों से भी बहुत अच्छे संबंध रखे थे, और उन्होंने सिखों के जो पांचवें गुरु थे रामदास थे शायद, उनको क्या किया था, भूमि आवंटित की थी, और वहाँ पे फिर उन्होंने आगे चलकर अमृतसर नगर बसाया था, है ना। तो अकबर जो दोस्तों वो बहुत धार्मिक सहिष्णु शासक थे, लेकिन और जो शासक आए आगे इनका सिखों के साथ इतनी बनी नहीं। तो 1675 में जहांगीर की नीति का पालन करते हुए औरंगजेब ने भी यही कहा किया कि सिखों के गुरु तेग बहादुर पे एक आरोप लगाया कि आपने सिख दंगे भड़काए, उन्होंने मृत्युदंड दे दिया। इस बात से दोस्तों सिख लोग थे ना, वो इतने ज़्यादा मतलब आक्रोशित हुए कि जो इनके अगले गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने सिखों को एक लड़ाकू कमान में बदल दिया। पहले सिख बेचारे नॉर्मल से लोग होते थे, लेकिन फिर गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमें लड़ाई लड़नी होगी। फिर इन्होंने सिखों को लड़ाकू कौम में बदल दिया। इस प्रकार औरंगजेब की धार्मिक कट्टरतावादी नीतियाँ, यूँ कह सकते हैं हम, कि नीतियों ने सिखों के धार्मिक कौम को लड़ाकू कौम में बदल दिया। मतलब सिख बेचारे पहले सीधे साधे लोग हुआ करते थे, लेकिन मतलब ये जो 2-3 शासक आए उनके बढ़ते अत्याचारों से फिर सिखों ने हथियार उठा लिए। इस प्रकार अपनी अदूरदर्शितापूर्ण नीतियों के खिलाफ हुए विद्रोहों तथा दक्कन और मराठों का दमन करते हुए 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर के पास औरंगजेब की दुखद मृत्यु हुई, और वहीं दौलताबाद में इन्हें दफन कर दिया गया। तो जैसे हमने देखा था कि एक बार दक्षिण भारत की राजनीति में चले गए, फिर लास्ट तक वहीं फंसे रहे, और उसी का दमन करते हुए लास्ट में मराठों का दमन करते हुए दोस्तों 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और अहमदनगर के पास में जहाँ उनकी मृत्यु हुई वहीं पास में दौलताबाग में उनकी कब्र है, मतलब उन्हें दफन कर दिया गया। तो ये था दोस्तों औरंगजेब एक महान शासक थे, परंतु उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की जिसका हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ा। तो हमारे लिए जो औरंगजेब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें थी लगभग सारी हमने यहाँ पे पढ़ ली है। इससे बाहर औरंगजेब में से कुछ नहीं जानना, ये मेरा वादा है, लेकिन जो मैंने पढ़ाया है उसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। पसंद आए तो लाइक करिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक करने का ऑप्शन आपके पास है, पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। धन्यवाद।